नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों सत्र 2020-21 जो है यानी कि पिछला सत्र, अगर मैं ऐसे कहूँ तो गलत नहीं होगा, अभी 21-22 शुरू होने वाला है। तो राज्य के 36,000 से अधिक निजी स्कूलों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है। निजी स्कूलों की फीस पर सुप्रीम कोर्ट की सोमवार को जो है सुप्रीम कोर्ट ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला करके संशय समाप्त कर दिया। इसमें अभिभावकों को राहत दी गई है। शिक्षण सत्र 2020-21 की फीस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि स्कूलों द्वारा बढ़ाई गई फीस नहीं देनी होगी, बल्कि शिक्षण सत्र 2019-20 से भी 15% फीस कम देनी पड़ेगी। कोर्ट ने 2016 के राज्य के फीस अधिनियम और उसके नियमों को सही ठहराया है। ये भी कहा कि फीस 2016 के कानून के अनुसार तय करके ही ली जाए। पिछले सत्र की फीस में रियायत के लिए दिए गए कोर्ट के आदेश का मौजूदा सत्र पर कोई असर नहीं होगा। तो ये दोनों चीज़ें अलग भी कर दी इन्होंने। न्यायाधीश A.M. खानविलकर और न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी की खंडपीठ ने इंडियन स्कूल जोधपुर, कैथोलिक एजुकेशन सोसाइटी, स्वाई मानसिंह विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी और विद्याश्रम स्कूलों और अन्य की अपीलों पर 16 फरवरी को स्कूल फीस के मामले पर सुनवाई पूरी की थी और इसका फैसला सोमवार को सुनाया गया, जो आगे के जो है आपके दोस्तों स्लाइड पे हम लोग पढ़ेंगे भी। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो आप समझें कैसे, देखिए ज़रा, कि जो छात्र कोरोना की मार के कारण फीस चुकाने में अक्षम हैं, स्कूल उनकी समस्या का समाधान निकाले। स्कूल चाहे तो अपने स्तर पर फीस और कम कर सकते हैं और उसमें कोर्ट का जो है फैसला बाधा नहीं बनेगा, लेकिन ज़्यादा में बाधा बनता है। अभिभावकों के लिए क्या है, 2019-20 से 15% फीस कम देनी पड़ेगी। फीस देने में अक्षम छात्रों का न परिणाम रोका जाएगा और न ही 10वीं-12वीं की परीक्षा से उनको वंचित किया जाएगा। जो अगर नहीं दे पाते हैं तो इसमें कोई ऐसा जो है बाध्यता नहीं है कि देनी ही देनी है, नहीं तो आपका रिजल्ट रुकेगा या फिर आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब मौजूदा सत्र की फीस का क्या है, 2016 के फीस कानून के तहत स्कूल प्रबंधक फीस पर अपनी सिफारिश विद्यालय फीस निर्धारण कमेटी को देगा। इस कमेटी में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत दाखिला लेने वाले बच्चों के अभिभावक शामिल नहीं हो सकेंगे। फीस निर्धारण कमेटी के निर्णय पर विवाद होने पर मामला संभागीय स्तरीय कमेटी के पास जाएगा। संभागीय स्तरीय कमेटी में एक प्रतिनिधि अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़े स्कूल का प्रतिनिधि होगा और एक अन्य स्थानीय निजी स्कूल का प्रतिनिधि होगा। इसमें अभिभावकों का प्रतिनिधि भी ऐसा होगा जो लेखों के साथ ही स्कूल विकास और शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में नॉलेज रखता हो, बुद्धिजीवी टाइप इंसान हो। कानून के तहत निर्धारित इसी प्रक्रिया के तहत 2021-22 की फीस तय होगी। तो फिलहाल के सत्र के लिए तो ये है, और पिछले सत्र के लिए मैंने आपको वीडियो शुरुआत बताया। और दोस्तों ऐसी इस डिसीजन के साथ और क्या चीज़ें हैं, देखिए ज़रा। सरकार अनुदान दे सकती है लेकिन फीस कम नहीं कर सकती, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बात कही है। देखिए ज़रा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में निजी स्कूल फीस के मुद्दे को दो निजी पक्षकारों का मामला बताते हुए कहा गया कि ये महामारी कानून के दायरे में नहीं आता। सरकार ने इस तरह निजी पक्षकारों के व्यावसायिक और आर्थिक मामलों में दखल किया तो दो पक्षों के करार से जुड़े मामलों को लेकर नया विवाद सामने आएगा और सरकार पर अनुदान का भार भी बढ़ेगा। कोर्ट ने कहा कि महामारी का जो दोस्तों ये अभी जो समय चल रहा है, महामारी का जो ये एक तरीके से अभी आपको पता है जैसा कोरोना चल रहा है, और जो है महामारी के अधिनियम के तहत सरकार निजी, सरकारी और शिक्षण संस्थानों की गतिविधियों को नियंत्रित करने की जो है प्रक्रिया तय कर सकती है, लेकिन इसमें फीस वगैरह और ऐसी चीज़ें शामिल नहीं कर सकते। 28 जो है अक्टूबर 2020 को स्कूल फीस तय करने का जो आदेश है वो उचित नहीं है। सरकार को मानवीय पहलू के आधार पर जो है आदेश देने का अधिकार नहीं था। सरकार मुनाफा रोकने को स्वतंत्र निकाय बना सकती है और इसीलिए कम की, देखो फीस जो कम की गई दोस्तों वो क्यों, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि स्कूल उस सुविधा की फीस नहीं ले सकते जो दी ही नहीं है। लंबे समय स्कूल खुले नहीं, पेट्रोल, डीजल, पानी, बिजली, स्टेशनरी और मरम्मत कार्यों में स्कूलों को बचत हुई है। 15% बचत मानते हुए फीस कम की गई है। तो जो ये 15% जो मैंने अभी वीडियो की शुरुआत बताया, तो इसके पीछे रीज़न भी इन्हीं कारणों को माना गया है। कोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन में लोगों की नौकरियां गई, उद्योग जगत, राष्ट्र और अर्थव्यवस्था प्रभावित हुए, अभिभावकों को तनाव भी झेलना पड़ा। दबाव में मुख्यमंत्री के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की फीस स्थगित भी की। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये जो है 15% जो मैंने अभी बताया वो कम भी किया गया। तो इन सभी कारणों को देखते हुए ऐसा कोई ज़्यादा आप ले नहीं सकते, उस फैसिलिटी के पैसे नहीं ले सकते जो आपने नहीं दी है। बाद में फिर अलग अलग जो एडवोकेट वगैरह उस टाइम थे तो उन्होंने सभी जो बातें कही है वो आपके सामने है दोस्तों। और सरकार ने निजी स्कूलों की फीस के लिए तो कानून बना दिया, लेकिन विधानसभा तक में चर्चा होने के बावजूद निजी कॉलेज और विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण के लिए कोई तंत्र नहीं है। तो ये स्कूलों की बात तो हो गई, विश्वविद्यालय और जो कॉलेजेस वगैरह है, यूनिवर्सिटीज़, उन पे चर्चा नहीं हुई है, तो ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। तो ऐसे करके दोस्तों एक छोटा सा फैसला और अभिभावकों को एक थोड़ी सी राहत इसमें ज़रूर मिलेगी। बाकी दोस्तों स्कूल फीस मैटर से संबंधित जो भी बातें सामने आएंगी आधिकारिक रूप से तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोस और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।